ये मूवी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत में ही एक पुलिस वाला सुसाइड नोट लिखकर अपने आप को फांसी लगा लेता। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर 5 लोग ये सब देख रहे थे, जिनमें 2 लड़कियां भी थी। इस घटना के कुछ साल बाद एक फाइनेंस कंपनी वाले थाने में चंद्र बाबू के खिलाफ कंप्लेन करने आए थे। उनका कहना था कि चंद्र बाबू ने उनके पास नकली चेन गिरवी रखी। चंद्र बाबू सीआई हरी से कहता है कि ये चेन असली है और उसने अपनी बेटी को गिफ्ट दी थी। फिर हरी उसकी बेटी से मिलता है और सख्ती से पेश आता है। तब वो लड़की बताती है कि वो किसी को पसंद करती थी और उसकी चेन गुम हो गई थी, इसीलिए उसने एकदम सेम चेन बनवा ली। लड़की पूरी बात बताने में झिझक रही थी, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। लड़की का बाप अपनी बेटी के लिए डर रहा था। उसकी बेटी भी कुछ छिपा रही थी और टेंशन में दिखाई दे रही थी। अगले ही दिन वो लड़की अपने आप को फांसी लगा ली। उस लड़की को फांसी पर लटका देख हरी को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो घबरा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरी की बेटी के साथ भी कोई वारदात हुई थी। कुछ साल पहले पुलिस ने सेम नाम के एक लड़के को पकड़ा था, जिसने थॉमस और हरी की बेटी की प्राइवेट वीडियो बना ली थी, जिसे देख हरी और थॉमस को बहुत गुस्सा आता है। फिर हरी सेम की जान ले लेता है और गुस्से में अपने घर जाता है और अपनी बेटी के रूम में जाता है, लेकिन डोर लॉक था तो वो दरवाजा तोड़ देता है। फिर वो देखता है कि उसकी बेटी ने फांसी लगा ली थी। थॉमस हरी का गुनाह अपने सिर ले लेता है और जेल चला जाता है। फिर जब थॉमस जेल से छूटता है, उसके घर 5 लोग आते हैं, जिनमें 2 लड़कियां भी थी। वो लोग थॉमस को उनकी बेटी का दोस्त बताते हैं। थॉमस को उन पर शक होता है। फिर वो लोग थॉमस और उसकी बीवी को पॉइजन देकर मार देते हैं। वो लोग सेम के दोस्त थे और जब उनको पता चला कि थॉमस ने उनके दोस्त की जान ली है, तो वो उससे अपना बदला लेने आए थे। फिर थॉमस की पत्नी उनको बताती है कि सेम को हरी ने मारा था। फिर वो लोग हरी को टारगेट करते हैं। इधर हरी क्राइम स्पॉट पर आता है। सभी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि थॉमस और उसकी पत्नी ने आत्महत्या की, लेकिन हरी थॉमस के घर की हालत देख समझ जाता है कि ये मर्डर है। और जो चेन चंद्र बाबू की बेटी के पास थी, सेम चेन एक शॉपिंग मॉल में एक लड़की के जेब से बरामद होती है। ज्वेलरी शॉप से पता चलता है कि वो चेन जोसेफ चेम्बोला नाम के आदमी ने खरीदी थी। जोसेफ वही पुलिस वाला था जिसने शुरुआत में अपने आप को फांसी लगा ली थी। फिर हरी शॉपिंग मॉल का सीसीटीवी चेक करता है, जिससे पता चलता है एक लड़की चेंजिंग रूम में अपने जींस में वो चेन भूल जाती। वो लड़की सेम की दोस्त थी और उन्हीं 5 लोगों की टीम मेंबर थी। शॉप ऑनर उस लड़की को जानता था। फिर वो हरी को बताता है कि वो लड़की बेंगलोर में एक क्लब में जाती है। अब हरी जोसेफ के बारे में जानने के लिए केरल जाता है और वहाँ वो उस कांस्टेबल से मिलता है जो जोसेफ का जूनियर था। हरी उससे जोसेफ के बारे में पूछता है। वो कांस्टेबल बताता है कि उस दिन एक बस में एक लड़का और 2 लड़कियों के बैग में ड्रग्स था और बस कंडक्टर ने पुलिस से उनकी शिकायत की थी। तब जोसेफ सर आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि जोसेफ की नीयत उन लड़कियों पर खराब हो जाती है। फिर वो एक जगह गाड़ी रोककर उन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर लेता है। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए उन लड़कों ने जोसेफ की बेटी का रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। जोसेफ ये सब सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। उधर अस्पताल में वो 4 लोग अपनी दोस्त की लाश के पास आते हैं और एक नर्स उनको देखकर हरी को कॉल करती है। तब वो लोग उसे मारते हैं। फिर जब हरी वहां आता है, तब वो सभी उस पर भीड़ जाते हैं। जाबाज हरी अकेला उन सब पर भारी पड़ता है। वह 4 लोग अपने 2 दोस्त खोकर बदले की आग में झुलसते हैं। साथ ही साथ वो कंडक्टर चंद्र बाबू से भी बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उसी ने सेम के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी। हरी हर हाल में चंद्र बाबू को बचाना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे मार ही देते हैं। अब उन लोगों का टारगेट हरी और उसकी फैमिली थी। वो हरी के घर जाकर उसकी पत्नी और बच्ची को दबोच लेते हैं, लेकिन हरी के ससुर जी उनका डटकर सामना करते हैं। हरी की पत्नी और उसकी बेटी भाग जाती है। बदकिस्मती से हरी की पत्नी उनके हाथ लग जाती है। वो कमीने हरी की पत्नी का बुरा हाल करके उसकी बेटी के पीछे भी पड़ जाते हैं। तब हरी आकर अपनी फैमिली को बचाता है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ महीने बाद वो कमीने छूट जाते हैं। फिर टीवी पर न्यूज़ देखने को मिलती है कि ड्रग्स की ओवरडोज लेने से उन 4 लोगों की मौत हो गई है। फिर हमें पता चलता है कि ये काम हरी का है। उसने बिना कोई सबूत छोड़े अपनी बेटी और थॉमस का बदला ले लिया था उन कुत्तों को मारकर।